आगे बढ़ते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज उनके गृह क्षेत्र पहुंचने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज माफिया मुख्तार अंसारी के घर जाकर देंगे श्रद्धांजलि। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद शोक जताने वालों का तांता लगा हुआ है। सूत्रों की माने तो अखिलेश मुख्तार की कब्र पर जाकर फूल भी चढ़ा सकते हैं। अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सरकार पर निशाना भी साधा था और सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच की मांग की थी। मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को बांदा जेल में हार्ट अटैक के बाद मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी। मुख्तार के परिजनों ने जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने फोन पर अफजाल अंसारी और उनके परिजनों से बात की थी। अखिलेश से पहले यादव परिवार के धर्मेंद्र यादव भी मुख्तार के घर और उसकी कब्र पर गए थे। चुनावी माहौल में आ रहे सपा प्रमुख के दौरे के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भी भारी भीड़ आ सकती है। ऐसे में प्रशासन और पुलिस की चुनौती बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लंबे समय से दिल्ली एनसीआर में चल रहे बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़ हो चुका है और सीबीआई ने 8 नवजातों को बरामद किया है। इतना कि नहीं, महिलाएं जो इस बच्चा चोरी गैंग की सदस्य थी उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए रिपोर्ट। बच्चा चोरी गैंग का पर्दाफाश। दिल्ली एनसीआर वालों सावधान। अस्पतालों से चोरी, 8 बच्चे रेस्क्यू। राजधानी में मचा हड़कंप। सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन। दिल्ली एनसीआर में सक्रिय शातिर बच्चा चोरी गैंग पकड़ा गया है। सीबीआई ने दिल्ली एनसीआर में एक्टिव मानव तस्करी गिरोह पर स्ट्राइक की है। शुक्रवार और शनिवार को सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसके बाद सीबीआई को मौके से चुराए गए 8 नवजात मिले, जिन्हें तुरंत रेस्क्यू किया गया। चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले को लेकर सीबीआई की टीम ने शुक्रवार देर शाम दिल्ली की कई लोकेशन पर छापेमारी की, जहां से 7 से 8 नवजात बच्चों को रेस्क्यू किया गया और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस वक्त हम एक लोकेशन पर मौजूद है जहां पे सीबीआई की टीम ने कल देर शाम दबिश दी थी। ये इलाका नॉर्थ वेस्ट जिला का केशवपुरम इलाका है और 4th फ्लोर के इसी फ्लैट से सीबीआई की टीम ने 2 नवजात बच्चों को रेस्क्यू किया है और एक महिला को गिरफ्तार किया है। दिल्ली एनसीआर में चाइल्ड ट्रैफिकिंग सिंडिकेट पर सीबीआई की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। दरअसल सीबीआई को पिछले काफी वक्त से दिल्ली के अस्पतालों से बच्चों के गायब होने की जानकारियां मिल रही थी। इसके बाद सीबीआई को बच्चों की खरीद फरोख्त की सूचना मिली और फिर सीबीआई एक्टिव हो गई। इनपुट के आधार पर सीबीआई ने दिल्ली के केशवपुरम इलाके के इस घर पर रेड की। इसी घर से अकेले चुराए गए 3 बच्चों को बचाया गया, जिसमें 1.5 दिन और 15 दिन के 2 बच्चे और 1 महीने की बच्ची रेस्क्यू की गई। साथ ही इंदु पवार नाम की महिला को भी सीबीआई ने मौके से गिरफ्तार कर लिया, जो चुराए गए बच्चों के साथ मौके पर मौजूद थी। पंजाईबाग का पश्चिमपुरी इलाका है और ये एक घर का 4th फ्लोर का फ्लैट है। यहाँ पे इंदु नाम की महिला रहती है अपने बच्चों के साथ। इंदु वो महिला है जो कि केशवपुर इलाके में नवजात बच्चे के साथ गाड़ी के अंदर मौजूद थी। सीबीआई को इनपुट मिला था। सीबीआई ने उस इनपुट के आधार पे केशवपुर में इलाके में गाड़ी में दबिश दी और गाड़ी से एक नवजात बच्चे और इंदु नाम की महिला को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि बच्चा चोर गिरोह की तलाश में सीबीआई ने दिल्ली और हरियाणा में करीब 7 जगहों पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान सीबीआई ने 5.5 लाख रुपया कैश और कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए।
सीबीआई ने बच्चों की खरीद फरोख्त में सक्रिय 10 लोगों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया है। सीबीआई ने हरियाणा और दिल्ली से जिन बच्चा चोर गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है, उनमें नीरज, इंदु पवार, असलम, पूजा कश्यप, रितु, अंजलि शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मानव तस्करी करने वाले इस गैंग के लोग अस्पताल से नवजात बच्चों की चोरी करते थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में अस्पताल के वार्ड बॉय भी। घोषणा पत्र पर छिड़ा घमासान। ना पीएम मोदी ने यूपी के सहारनपुर में कांग्रेस पर बोला हमला। कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया मुस्लिम लीग की छाप। आजम के हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को तुष्टिकरण का घोषणा पत्र बताया। कहा, भारत के चुनाव के लिए नहीं, पाकिस्तान के चुनाव के लिए बना के। आज बिहार के नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज देशव्यापी अनशन। दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटेंगे आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी के सामूहिक उपवास पर बीजेपी का हमला। शाजिया इल्मी बोली, देश के इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए कुराहा के सामूहिक उपवास। पूर्वी मिदनापुर में भूपति नगर में विस्फोट मामले को लेकर एनआईए ने टीएमसी नेता को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद करवाया गया मेडिकल। दिल्ली और हरियाणा में बच्चा चोरी के गिरोह का सीबीआई ने किया भंडाफोड़। गिरोह के 7 सदस्यों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। बेंगलुरु में सांड ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। ट्रक के सामने जा पहुंचा युवक तो देख ड्राइवर ने लगाया ब्रेक। बाल बाल बचा युवक। यूपी के बाराबंकी में दर्दनाक हादसा। नदी में नहाते वक्त पानी में डूबे 5 बच्चे। 2 का शव निकाला गया, 3 अब भी लापता। मध्य प्रदेश के सिवनी में एसएफ बटालियन के बस और कार के बीच टक्कर। हादसे में कार सवार 3 की मौत, 20 जख्मी हुए। उत्तर प्रदेश के आगरा में बर्फ फैक्ट्री में हुआ अमोनिया गैस का रिसाव। कर्मचारियों में मची अफरा तफरी। आंखों में जलन और सांस लेने में हुई परेशानी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू कार ने बाइक और गाड़ियों को मारी टक्कर। हादसे में कई लोग जख्मी हुए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 घरों में लगी भीषण आग। दोनों घर जलकर हुए राख। लाखों का सामान जलकर राख। झारखंड के सरायकेला में दिन दहाड़े पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या। घर से आधी किलोमीटर राह पर मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बांदा में अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़। 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 17 बने और अधबने राइफल और तमंचे जब्त किए गए। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हथियारों का सौदा करते 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। पकड़े गए बदमाशों में पंजाब के 2 कुख्यात अपराधी और 1 मोस्ट वांटेड आरोपी भी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बांदा में माफिया मुख्तार अंसारी मौत मामले में जेल अधीक्षक के बाद बीजेपी नेता को मिली धमकी। मुदित शर्मा ने की पुलिस में शिकायत। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पुलिस की कार्रवाई। 2 युवकों को किया गया गिरफ्तार। 12 किलो गांजा जब्त किया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में बीजेपी के स्थापना दिवस पर लोगों में उत्साह। बीजेपी समर्थकों ने निकाली कार रैली। लगाए मोदी मोदी के नारे। नेपाल के काठमांडू में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के सदस्यों का प्रदर्शन। जातीय पहचान और पुलिस चार्ज बैटन के आधार पर राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जताया विरोध। इजरायली हवाई हमलों के बीच गाजा में पहुंचाई गई सहायता। पैराशूट से भेजी गई मानवीय मदद। इजरायल सेना ने लेबनान में किया हमला। अर्नौन गांव में एक होटल हुआ क्षतिग्रस्त। दक्षिणी गाजा में घुसे इजरायली सैनिक का खान यूनिस में आतंकियों के बुनियादी ढांचे को नष्ट किया। हथियार भंडारण केंद्र को तबाह किया गया। गाजा पट्टी में लगातार भेजी जा रही है मानवीय सहायता। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने पैराशूट के जरिए गिराए खाने के पैकेट।
रूस और यूक्रेन के बीच जारी के हमले, रूस ने खार्किव पर किया मिसाइल अटैक, 6 लोगों की मौत हुई। और चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं, बात कर लेते हैं बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी की, जिन्होंने बड़ा आरोप लगाया है टीएमसी के गुंडों ने कार पर हमला किया है। उनका कहना क्या है, बांसबेरिया में मेरी कार पर हमला हुआ है। लॉकेट चटर्जी ये कह रही हैं टीएमसी के गुंडों ने पूजा करने से रोका है। बंगाल में भय का वातावरण है, ये लॉकेट चटर्जी कह रही हैं। बंगाल में उम्मीदवार भी सुरक्षित नहीं हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी, जिन्होंने टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल की हुगली लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस समर्थकों पर अपनी कार पर हमला करने का आरोप लगाया। लॉकेट चटर्जी ने हमले का एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें भीड़ में मौजूद कुछ लोग उनकी कार पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉकेट चटर्जी ने बताया कि शाम को हम लोग अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे। करीब 9:30 बजे एक काली पूजा समारोह में भाग लेने गई थी। वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी थी जो हम लोगों के साथ पूजा कर रही थी। पूजा के बाद मैं अपनी कार पर बैठकर अपने अगले कार्यक्रम के लिए जाने लगी, तभी वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई और कुछ लोग लंबे लंबे डंडे के साथ काले झंडे लेकर विरोध करने लगे। ये लोग उनकी कार में घुसने की कोशिश कर रहे थे। কিছু লোক একটা বড় বাঁশ, 3-4টে বাঁশের উপরে তো ছোট কালো পতাকার মতন লাগানো, এবং তারা আসছে এবং উল্টোপাল্টা অসভ্য ভাষায় গালাগালি দিচ্ছে। लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो टीएमसी के भ्रष्टाचार को उजागर कर रही हैं, इसलिए उन पर हमला किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार उस पर तंज कस रही है, उसे निशाने पर ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल की चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की छाप बता दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की झलक नजर आती है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस के घोषणा पत्र ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक और संजीवनी दे दी है। ऐसी संजीवनी जो बीजेपी के 400 पार नारे को चिरंजीव बना रहा है और कांग्रेस को और पीछे धकेल रहा है। कांग्रेस 2024 के अपने मैनिफेस्टो को अब तक का सबसे अच्छा घोषणा पत्र बताने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी घोषणा पत्र पर कांग्रेस को जमकर